तो अभी हम प्रीपोजिशन के एक्सरसाइज को करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला एक्सरसाइज आप सभी के सामने है, ये हम एसपी बख्शी की बुक से कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज के सेक्शन को आप लोग के लिए लिया है क्योंकि प्रीपोजिशन के रूल तो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आप एक्सरसाइज को टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं। और मेरी कोशिश होगी कि हम जब आपको बताएं तो हम रूल भी आपको बताते हुए चलें। आपकी बुक में ही कहाँ से रूल लिया गया वो भी आपको हम बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? आप सभी के सामने क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ अवर वेल विशर्स। अब इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का कहीं पे मिस्टेक है, क्या आप बता सकते हैं कि वेयर इज द मिस्टेक? कहां पे मिस्टेक है प्रीपोजिशन का? तो आप ध्यान दें, यहां पे जो आपका वर्ड है लिसन, यही मिस्टेक है, क्योंकि लिसन के बाद हमेशा आप क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अगर आप एसपी बख्शी की बुक खोलते हैं तो एसपी बख्शी के बुक में आपको जो है रूल नंबर 4 मिलेगा, तो वहां पे लिसन टू आएगा आपका। ठीक है, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। ही क्लोजली रिजेंबल्स विद हिज फादर इन फेशियल फीचर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजेंबल्स जो है ना, ये एक्चुअली अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जैसे रिजेंबल्स हो गया, और भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, तो ये अपने बाद जो है क्या लेते हैं, कुछ नहीं लेते। इनके बाद आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। जैसे इंटर प्रीपोजिशन, ये भी अपने बाद कुछ नहीं लेता, तो यहाँ पे विद का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। वॉकिंग वाइल टेकिंग एग्जामिनेशंस ऑलवेज राइट विद डार्क इंक। अब यहां ध्यान दें, राइट विद डार्क इंक नहीं होता है, राइट इन डार्क इंक होता है। समझ गए आप? तो जब आप किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, स्पेशली पेन के लिए, तो आप क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रोमिस्ड टू कंपनसेट द डैमेज टू माई हाउस। तो अब बताइए, कंपनसेट के बाद क्या आता है? कंपनसेट के बाद फार आता है, तो कंपनसेट द डैमेज फॉर माई हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये गड़बड़ हो गया। क्या होगा बताइए? कंपनसेट फॉर द डैमेज, फॉर द डैमेज। टू को नहीं बदलना है, यहां पे टू अपनी जगह ऐसे का ऐसे ही रहेगा। कंपनसेट फॉर द डैमेज टू माई हाउस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन। तो अब जरा यहां बताएं, यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट। तो यहां पे रिवाइज के साथ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? यस, एक्चुअली रिवाइज का मतलब ही होता है पुनः दोहराना। तो यहां पे अगेन की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन को हटाना पड़ेगा। वेरी गुड। ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक लास्ट ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सफर्ड के बाद आपको फ्रॉम की जरूरत है? तो ध्यान रखिए, सफर्ड जो है फ्रॉम नहीं लेता, ही सफर्ड हार्ट अटैक। जब भी सफर का मतलब कोई मेडिकल जो है इंसिडेंट होता है, इवेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्रॉम की जरूरत, किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है वहां। एवरीबॉडी, लेकिन आपको याद, यही तो चंचल जी प्रश्न है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो फीवर जो है ये कोई मतलब ऐसा, वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कोई हार्ड इंसिडेंट नहीं है। लेकिन हार्ट अटैक क्या हो गया? हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेडिकल के टर्म में। सडन जो है, अगर कोई भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी सडन हो जाती है, तो फिर सफर फ्रॉम न करके सिर्फ सफर का यूज करना है। लेकिन सफरिंग फ्रॉम फीवर एकदम सही है। ठीक है। कैंसर भी तुरंत तो होगा नहीं, जो सडन वाला है, सडन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के केस में आपको सफर लिखना पड़ेगा। ठीक है,
स्पेशली हार्ट अटैक और इस तरह के केस में आता है। एवरीबडी कंप्लेन्स अगेंस्ट कैलस ट्रीटमेंट, कैलस का मतलब निर्दयी, निर्दयता से भरा हुआ, तो एवरीबडी कंप्लेन्स अगेंस्ट कैलस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस। तो कंप्लेन जो वर्ड है ना, कंप्लेन अपने बाद ऑफ लेता है, एवरीबडी कंप्लेन्स ऑफ, ठीक है जी। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। सी इज वेरी पॉपुलर एमंग, चूंकि बहुत एक्सरसाइज है तो हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे लेकिन समझते हुए चलना है। सी इज वेरी पॉपुलर एमंग हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्या दिक्कत है? तो पॉपुलर के बाद हमेशा विद आता है, सिचुएशन समझिए। सी इज वेरी, ठीक है, सी इज वेरी पॉपुलर विद, तो यहां पे एमंग की बजाय क्या हो जाएगा, सी इज वेरी पॉपुलर विद, यहां विद का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब पॉपुलर का प्रयोग आप लोगों के लिए करेंगे तो वहां पे आप विद का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी पॉपुलर विद द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये यमंग, आप सभी को पता है कि एमंग और बिटवीन तो डिवीजन के सेंस में आता है, यहां डिवीजन की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। यस, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और यहां ध्यान दें, ठीक है। द हाईवे रॉबर्स रॉब्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, तो यहां क्या होगा? एक्चुअली ये हिंदी बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है राकेश जी, तो इसीलिए थोड़ा सा हिंदी की बजाय सेंस में आया करें। हिंदी में क्या दे रहा है इससे नहीं मतलब है, सेंस क्या दे रहा है, ठीक है। वहां कोई डिफरेंस दिखाने की बात नहीं हो रही कि इनके इनके बीच में बांटना है, वो करना है, ठीक है। वो फेमस होने के सेंस में है कि किनके बीच में फेमस है, ठीक है। अब यहां ध्यान दे, द हाईवे रॉबर्स रॉब्ड ऑल देयर, तो क्या हो जाएगा? रॉब्ड ऑफ, जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं उन सबको क्या कर लिया, ले लिया। तो ये भी बहुत अच्छा है, ध्यान रखना यहाँ पे। रॉब एक्चुअली फ्रेज होता है रॉब समथिंग, ठीक है, या समवन ऑफ, रॉब समथिंग ऑफ, ठीक है, समवन ऑफ समथिंग, किसी चीज को किसी से आप लेते हैं, छीनते हैं तो रॉब ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वुड यू प्लीज रिंग मी अप ऑन नेक्स्ट मंडे, बहुत अच्छा है। क्या होगा यहां पे? जल्दी, जब भी आप नेक्स्ट या ऑन नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं या लास्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई मेट यू ऑन लास्ट मंडे, या हम सीधे बोल दें कि आई मेट यू लास्ट मंडे, जब भी आप लास्ट का प्रयोग करिए, नेक्स्ट का प्रयोग करिए, तो ऐसी कंडीशन में ऑन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, आगे ध्यान दें। इसीलिए प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, प्रीपोजिशन को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोंट क्वेरल ऑन ट्रिफल्स विद योर फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे भाई? जल्दी से फास्ट बताएं आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा जी। तो यहां पे जो हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यस, तो अब आप एक बात ध्यान रखें, अगर मान लीजिए कि आपकी टुनटुन से झगड़ा हो गया तो क्वेरल ऑन, अभी आपने ऑन की जगह ओवर का प्रयोग किया है, तो अगर टुनटुन से झगड़ा हो गया तो क्वेरल का मतलब डोंट क्वेरल ओवर टुनटुन करेंगे, क्या ये सही माना जाएगा? विद का प्रयोग करेंगे। तो ये बात ध्यान देना है कि अगर झगड़े का कोई मुद्दा है, कोई विषय है, कोई प्रॉब्लम है जिस पे झगड़ा हो रहा है, जो मैटर है, ठीक है, तो मैटर ऑफ क्वेरल की जब बात आएगी तो आप क्या प्रयोग करेंगे? ओवर की बात करेंगे। जैसे ओवर दिस इशू,
ठीक है, डोंट क्वेरल ओवर दिस इशू, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन से ही झगड़ा हो रहा है तो आप क्या करोगे, फिर विद का प्रयोग करोगे। एकदम गहराई में जा रहा है कि नहीं, डीपर से डीपर लेवल पे जा रहा है कि नहीं, भी मजा आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, में ज्यादा अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। माई हाउस कंप्राइजेज ऑफ 5 रूम्स एंड इज स्पेसियस इनफ ऑफ 2 फैमिली। जो मेरा घर है उसमें क्या है, वो 5 कमरों का है और 2 फैमिलीज के लिए बहुत है। तो यहां पे एक बात आप सभी को समझना है कि कंप्राइज जो है, क्या इसके बाद आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, इस बात को समझना है। जो कंप्राइज होता है, यहां कंप्राइज अपने बाद कभी भी ऑफ नहीं लेता है, कंप्राइज अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा कि मेरे बुक में जो है 10 चैप्टर है, इस बुक में 10 चैप्टर है। तो अब बताइए कि 10 चैप्टर है इस बुक में, तो इसको कंप्राइज से कैसे बनाएंगे, जल्दी बनाइए। माई बुक कंप्राइजेज 10 चैप्टर, बिल्कुल सही है राकेश वर्मा जी। और कंप्राइजेज का एक दूसरा भाई है जिसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो या तो आप कंसिस्ट के यूज करेंगे तो ऑफ लगाएंगे, कंप्राइज करेंगे तो ऑफ नहीं लगाएंगे। ये रट लो, क्योंकि ये अक्सर आता है और अक्सर गड़बड़ियां होती हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं 13 नंबर पे। देयर इज नो कॉज ऑफ एंजाइटी अबाउट हिज हेल्थ। बताइए भैया क्या करें, देयर इज नो कॉज ऑफ एंजाइटी। जल्दी से आप लोग बताइए क्या करें। तो जब भी आप किसी कारण कॉज को यूज करेंगे, ठीक है, किसी चीज के कॉज के तौर पे यूज करेंगे तो आप उसके बाद फॉर लेंगे। देयर इज नो कॉज फॉर एंजाइटी, ठीक है। तो कॉज अपने बाद फॉर लेगा। ये अक्सर देखने में एकदम सही लग रहा है, देयर इज नो कॉज ऑफ एंजाइटी, एकदम सही लग रहा, एंजाइटी का कोई कारण नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, कॉज फॉर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू राइट बाय अ फाउंटेन पेन। इसमें क्या दिक्कत है, बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो फाउंटेन पेन से लिखें। क्या प्रॉब्लम है, बाय अ फाउंटेन पेन में क्या प्रॉब्लम है, दिल एकदम अच्छे से समझ के बताना भी क्या रीजन हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा रूल है, गुलाब जी एकदम सही बता रहे हैं। विद का प्रयोग आप करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो आप विद का प्रयोग करेंगे। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप करते हैं, जैसे आप सीजर की सहायता से आप किसी चीज को काट रहे हैं, कपड़े को, तो आप बाई सीजर नहीं लिखेंगे, विद सीजर लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप स्टिक से पीट रहे हैं तो विद स्टिक होगा। बाई कौन होगा, बाई का प्रयोग कब करेंगे, उस पर्सन के लिए करेंगे जो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, जो डूअर है, एजेंट है, यस, जिसके द्वारा वो एक्शन संपादित किया जा रहा है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। तो ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है, क्लियर है। क्योंकि ये वाला भी एग्जाम में बहुत इजी लगता है, लेकिन ये आता है। और आप ही में, जैसे आप लोग इस बार पीजीटी की एग्जाम दे के आए ना, सर हम क्या करें, इतनी छोटी सी बात हमसे गलत हो गई। ये बात, यही चीज गलत होती है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। गलती कहां होती है, ये होती है। अब अपने को थप्पड़ वहां पे आने के बाद, एग्जाम में गलती करने के बाद मारो चाहे जो करो, आपको पहले ही ये गलती सुधारनी है कि भैया बाई और विद। अभी जब बता रहे हैं तो आप अपने को बहुत टैलेंटेड, ये सब क्या है, छोटी मोटी चीज है, कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं, ये फटाफट देके ये मार दिया। मारना नहीं, इस बात को दिमाग में बैठाना है, कंपेरेटिव वे में इतना बढ़िया से बैठाना है कि चाहे जितनी बार, चाहे जैसे आ जाए, ये गलत हो ही ना। इस तरह के जितनी भी चीजें हैं, छोटी चीजें, इस बार आप लोगों को मैं टारगेट दे रहा हूं कि यूपी टीजीटी में एक भी छोटा प्रश्न, एक भी इजी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ लो आप।
पाकिस्तान इन्वेडेड एन इंडिया इन 1965। अब बताओ इसमें क्या करें। तो जो इन्वेडेड है, इन्वेडेड जो है अपने बाद क्या करेगा, ऑन की जरूरत नहीं है। इन्वेडेड हो गया, अटैक्ड हो गया, ठीक है, आर्डर्ड हो गया, इन सब में क्या ऑन की जरूरत है, नो जरूरत। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं। अगर मैं कहूं आर्डर्ड, इन्वेडेड, क्या जरूरत है, नो, जरूरत ही नहीं है। His employers were compelled to dispense, dispense अपने साथ हमेशा क्या लेता है, विद लेता है, ठीक है। टू डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद का मतलब आप समझते हैं, डिस्पेंस विद का मतलब किसी चीज के बिना या किसी चीज को हटा के जब आप काम करते हैं तो डिस्पेंस विद, ठीक है। एम्प्लॉयर्स जो है वो मजबूर थे कि उसके सर्विसेज के बिना भी अपने काम को करें, ठीक है। तो डिस्पेंस विद मीनिंग भी समझना जरूरी है। तो डिस्पेंस अपने साथ क्या लेगा, विद लेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन दिवाली ही विल ऑर्डर फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज। दिवाली पे वो न्यू पेयर ऑफ शूज के लिए ऑर्डर करेगा। इसमें क्या दिक्कत है भैया, जल्दी बताओ, फास्ट। तो ऑर्डर के बाद फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑर्डर अपने आप में कंप्लीट है, नो नीड ऑफ एनी प्रीपोजिशन। मैंने ऑर्डर कर दिया, आई ऑर्डर्ड 1 ग्लास ऑफ टी, ये नहीं कि मैंने 1 गिलास टी के लिए ऑर्डर किया है। हिंदी में तो इसीलिए कहते हैं हिंदी के चक्कर में ना पड़ो, हिंदी बर्बाद कर देगा। हिंदी कहता है कि भैया मैंने 1 गिलास ऑफ वाटर के लिए ऑर्डर किया है, मैंने 1 गिलास ऑफ, मैंने 1 जो है किलो मिठाई के लिए ऑर्डर किया है। लेकिन इंग्लिश क्या कहता है, इंग्लिश कहता है मैंने 1 किलो मिठाई ऑर्डर किया है। तो ये समझना है थोड़ा सा, फॉर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इंग्लिश को हिंदी के साथ मिक्स मत करना आप लोग। यू शुड एटलीस्ट कांग्रेचुलेट योर फ्रेंड। क्या कांग्रेचुलेट डायरेक्ट सही है, कांग्रेचुलेट योर फ्रेंड फॉर, आपको अपने फ्रेंड की सफलता के लिए उसको क्या देनी चाहिए, एटलीस्ट बधाई देनी चाहिए। ये वाला बहुत मिस्टेक आता है अक्सर लोग, क्योंकि सफलता के लिए बधाई देना हिंदी में तो एकदम सही लग रहा है, सफलता के लिए बधाई दो भाई, लेकिन सफलता के लिए बधाई देने के बावजूद भी यहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। पर नहीं, है हिंदी में मत बनाइए, अब सफल बेस्ट तो सफलता के लिए ही होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप हिंदी से कनेक्ट ना करके आप इसको समझने की कोशिश करना है कि कांग्रेचुलेट ऑन ही होगा, कांग्रेचुलेट ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट। The accused was bound by a chain and taken to prison. एक्यूज्ड को जो है चेन के साथ बांधा गया और उसको क्या किया गया, प्रिजन लेके जाया गया। क्या दिक्कत है। तो बाउंड बाय नहीं होता है, बाउंड विद होता है, समझ गए भाई। क्यों विद होगा, क्योंकि चेन है ना भैया, चेन से बांधा है आपने। तो चेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किसी चीज से बांधोगे तो क्या होगा, विद का प्रयोग होगा। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये ऑफ लगाए हैं क्या आप लोग, विद होगा। कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, सब लोग आप बता दे रहे हैं, अब सोच लो आप। अब ये देखो बहुत बड़ी गड़बड़ी है छाया, अगर ये एग्जाम में हो गया तो कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। ये एक्यूज्ड, ये नाउन की तरह आया हुआ, एक्यूज्ड यानी आरोपित, आरोपित व्यक्ति जो भी है, मुजरिम, इसका मतलब ये होता है। और एक एक्यूज वर्ब होता है, तो जो वर्ब एक्यूज होता है वो अपने बाद ऑफ लेता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही गड़बड़ी आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो डीपर से डीपर लेवल पे बात समझ में आ रहा है कि, ठीक है। तो ये बातें बहुत अच्छे समझना है भाई। माई फादर हैज एश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्कूटर ऑफ माई नेक्स्ट ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। तो इसमें क्या होगा भाई,
तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट समवन विद समथिंग, याद रखिएगा, प्रेजेंट समवन विद समथिंग। तो प्रेजेंट मी विद न्यू स्कूटर, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे लिख लें, प्रेजेंट समवन विद समथिंग। अपने कॉपी में बुक खोला है कि नहीं? सबका बुक खुला है? कैमरामैन फोकस कराएं भाई, जल्दी जल्दी। बुक खुला है कि नहीं सबका? क्या बुक में नोट कर रहे हैं ये बात? चलिए भाई, ओके जी, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसे तो नहीं है कि जो बुक में अपने जो है आंसर की वाला भी इसका है, वहां भी एक बुक मार्क लगा के रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने बुक मार्क लगा के रखा है, जहां इधर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उधर वो बुक मार्क वाला खोल रहे हैं और तुरंत फटाक से बता दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, की है ये देखा ही नहीं, अच्छा ये बात है। अच्छा बुक खोल लो सिरजा, ऐसा इतना भी जुलम मत करो, बुक खोलो, बुक खोलोगी तो उसमें कम से कम कुछ नोट वोट कर पाओगी, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। बताइए क्या होगा? डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसकी वजह से? कास्ट या क्रीड की वजह से। तो क्या होगा? तो यहां पे डिस्क्रिमिनेटेड जो है, अच्छा प्रीति नागर ने सब सॉल्व कर दिया है। हाँ, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? फिर यहां पे राकेश जी गलत आप समझ रहे हैं, बिकॉज आपकी जगह पे नहीं होगा, बिकॉज आप अपनी जगह पे रहेगा। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद है बिकॉज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्क्रिमिनेटेड जो है वो खुद लेगा अपने बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये आंसर की से देखने पे गलत हो जाता है। हाँ? तो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ क्रीड एंड कास्ट एंड क्रीड। क्लियर है सभी को? हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं? तो जब भी डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब, यस, जब भी डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब आपके साथ कोई माल ट्रीटमेंट हो रहा है या अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट होगा। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अलग चीज है भाई, कि आपके खिलाफ, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसकी वजह से? तो बिकॉज आपको कैसे हटा देंगे? किसकी वजह से नहीं होनी चाहिए? कास्ट एंड क्रीड की वजह से। तो अगेंस्ट तो अपना दूसरा मीनिंग दे रहा है, वो तो डिस्क्रिमिनेटेड के साथ कनेक्टेड है, और बिकॉज ऑफ अलग चीज है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ समन्स वाज सर्व्ड टू हिम लास्ट वीक। क्या हो जाएगा भाई? हु विल गिव द आंसर? तो सर्व जो है, सर्व्ड ऑन हिम होगा, सर्व्ड टू हिम नहीं होगा, ठीक है? तो यहां पे आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस विद जस्टिस टू द पुअर एंड द नीडी। क्या होगा? क्या सही है सब कुछ? यहां पे क्या डिस्पेंस के साथ विद की जरूरत है? एक्चुअली डिस्पेंस सर्विस ही है, विद की जरूरत यहां पे नहीं है। डिस्पेंस सर्विस का मतलब होता है प्रोवाइड करना, ठीक है? जैसे आपने कहा, आप मतलब समझो, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस सर्विस, तो आपको सर्विस को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा।
ठीक है, ये मतलब है टू द पुअर एंड नीडी। क्लियर है? वेन एवर सी गोज आउट हर, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता, बिल्कुल। वेन एवर सी गोज आउट हर ए कंपनीज विद हर, चेयरपर्सन समझ लो या चैपरन, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक कंपनी जब वर्ड यूज करते हैं तो एक कंपनी के बाद आपको विद की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आप ये कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा, तो आप में से किसी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो ये नहीं होगा कि आई विल ए कंपनी विद यू, क्या होगा? आई विल ए कंपनी यू, क्या होगा? आई विल ए कंपनी यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यस, गो विद का मतलब ही होता है कंपनी। बहुत अच्छा राकेश वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग बिगैन अबाउट 2 PM एंड ही हैड अराइव्ड क्वाइट अर्लियर। मीटिंग जो है एट अबाउट 2 PM स्टार्ट हुआ, तो बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है? जल्दी, फास्ट। तो भैया दो चीज यूज करो, या तो एट का प्रयोग कर लो या अबाउट का प्रयोग कर लो, दोनों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ये मामला है। ठीक है, तो आप एट का प्रयोग कर लो। मीटिंग बिगैन एट 2 PM एंड ही हैड अराइव्ड क्वाइट अर्लियर, ठीक। द न्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। इसमें क्या दिक्कत है भाई? जल्दी। इन ऑल ओवर लिखा हुआ है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ऑल ओवर द कंट्री ये हो जाएगा। He always traveled in second class with a view to understanding the pulse of his countrymen। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास नहीं होता है, ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास, ये समझना है आप सभी को। तो जब भी आप श्रेणी की बात करते हैं, ठीक है, कैटेगरी ऑफ ट्रेवल की बात करते हैं कि मैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो आप सीधे बताइए कि आई ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास। लेकिन हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं कि मैंने सेकेंड क्लास में यात्रा की, मैंने थर्ड क्लास में यात्रा की, है ना, ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। तो आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, इसको प्लीज आप लोग सही करेंगे ताकि एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। सी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन सी मेट विद अ सीरियस इंसिडेंट एक्सीडेंट। तो बताइए इसमें क्या करें हम, जल्दी से, फास्ट। तो एडमिटेड इन नहीं होता, एडमिटेड टू होता है। सी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा भाई। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन डाइड ऑफ मिजरी एंड स्टारवेशन। उसके मृत्यु के बाद उसके वाइफ और बच्चे जो है मिजरी और स्टारवेशन की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो यहां पे क्या होगा? डाइड फ्रॉम होगा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है, ध्यान रखिएगा। डाइड ऑफ का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई बीमारी की बात होगी। जैसे वो कॉलेरा से मर गया तो ही डाइड ऑफ कॉलेरा। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम, किसी स्टारवेशन से या ओवरवर्क से, इन सारी चीजों से मरते हैं, तो फिर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है? तो जब भी बीमारी से मरेंगे तो आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन कोई अन्य कारण से मरेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। सबको दिल में ये बात समझ में आ रहा है? मेरी बात सबको जा रहा है, हृदय की गहराइयों में पहुंच रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भाई मजा आ रहा है, थोड़ा ताली वाली बजाओ, मजा नहीं आ रहा है। राकेश वर्मा जी ट्रिक बता दीजिए भैया, क्या ट्रिक है बताइए। अबाउट डाई,
ट्रिक तो यही था, बीमारी से मरे तो भैया क्या कर दो, ऑफ कर दो। किसी और चीज से मर जाए तो फिर क्या कर दो, फ्राम कर दो। हो गया। रोद पुपत सिंह ऑफ। अब इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लिख के भेजिएगा भाई, ये कुछ बता रहे हैं लोग, नोट कर लें। अगर किसी के पास कुछ भी एक्स्ट्रा है या कोई ट्रिक बनाया है तो यू कैन शेयर, ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिएगा राकेश जी, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के 10 की ओर चलते हैं। एक दूसरे को ऐसे आप लोग मदद करिए। अगर कोई ने किसी ने कोई ट्रिक बनाया है, कुछ ऐसी चीज है, तो आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, सब सफल होंगे। मैंने टारगेट बना दिया है, आप लोग कम से कम 60 लोग हमारे बैच से सफल हो रहे हैं यूपी टीजीटी में, और जिसमें से 100 ज्यादातर लोग जो है टॉप 50 में टॉप 20 प्लेसेस हमारे भी स्टूडेंट लेने वाले हैं। आपको अभी बता दिया हूं, ये नोट हो गया है, ठीक है, कि टॉप 50 में जो 20 बच्चे हैं वो टारगेट विद एसके सर के आने वाले हैं, ये एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब 20 से कितने बढ़ सकते हो अलग बात है, लेकिन 20 तो एकदम श्योर हैं, टॉप 50 में 20 बच्चे एकदम श्योर हैं। कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि हम थोड़ा बोस्टिंग नहीं करते हैं ना, हम रियलिटी पे थोड़ा बात करते हैं, ताकि बात से कभी पीछे ना हटना पड़े। अब कौन कौन, तो ये तो आप लोग अभी काम करिए, फिर पता चलेगा, रिजल्ट आपका बताएगा, बाकी वो तो अब अंदर की बात है। वाइल गोइंग टू कॉलेज। अच्छा, राकेश जी कह रहे हैं इससे पहले लिटरेचर में गुल था, अब ठीक हूँ, बहुत अच्छा जी। चलिए, कुछ आनंद जी ने भी ट्रिक भेजा है भाई, नोट कर लें आप लोग। तो चलिए, वाइल गोइंग टू कॉलेज आई मेट माय फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड्स इन द वे। तो यहाँ क्या होगा, इन द वे तो आप लोगों ने सुना होगा ना, ऑन द वे। अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, आपसे कोई फोन करता भैया कहाँ है, तो आप बोलते हैं ऑन द वे हैं। बोलचाल की भाषा में भी आप यूज करते होंगे ना, ऑन द वे। भैया ये सब भूलने वाली चीज नहीं, इसीलिए आपसे सारी बातें हो रही है। अगर हम लोग इस तरह मजे मजे में पढ़ रहे हैं ना, एकदम सारा हो जाएगा, रिपोजिशन भी एकदम तोड़ के आओगे आप। माई फ्रेंड इंटरेस्टेड मी हिज इनवैल्यूएबल व्हेन ही वेंट। इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज कोई किसी को दे दे, सौंप दे, सौंपने के लिए बोलते हैं। तो जब भी आप किसी को कोई चीज सौंपते हैं, तो विद, जिस चीज से सौंपते हैं भाई, कोई चीज तो उसको सौंपेंगे ना, तो इंटरेस्टेड समवन विद समथिंग क्या होगा, ये भी नोट कर लें, इंटरेस्टेड समवन विद समथिंग। तो यहां पे क्या होगा, इंटरेस्टेड मी विद हिज वैल्यूएबल्स। क्लियर है सभी को, तो दिल में बैठा लीजिए। आवर नेबर वाज चार्ज्ड ऑफ मर्डर। हमारा जो नेबर है वो क्या था, हमारा नेबर जो है चार्ज ऑफ होगा, क्या सही है, चार्ज विद होता है हमेशा। तो चार्ज के बाद विद का प्रयोग करते हैं, चार्ज विद। यू मस्ट कंप्लाई, कंप्लाई बाय द रूल क्या होता है, कंप्लाई विद होता है ना, कंप्लाई बाय नहीं होता है, कंप्लाई विद होता है। ये भी रट लीजिए, बड़ा फेमस वाला है कंप्लाई विद। माई फादर ऑफ माई फ्रेंड डील्स इन, नो। अगर कोई किसी चीज में बिजनेस करता है, ध्यान रखिएगा, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी चीज में कोई ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी मैटर को सुलझाना है, मामले को सुलझाना है, तो फिर क्या करेंगे, डील विद। क्या करेंगे, डील विद। समझ में आ रहा है सभी को। तो अगर मैं कहूं कि टुनटुन जो है सोने में व्यापार करता है, सोने का व्यापार करता है, तो क्या बनेगा, टुनटुन सोने का व्यापार करता है, क्या बनेगा, जल्दी बताओ, फास्ट।
तो टुनटुन डील्स इन गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुनटुन मेरे से अच्छा व्यवहार करता है, तो यहां विद का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी हैज बीन इल फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब यहां जरा बताएं, सब कुछ सही है? तो इल फ्रॉम फीवर नहीं होगा, इल विद फीवर होगा। अगर आप जो है बीमारी का नाम बता देते हैं, ध्यान दीजिए, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? अगर आपने बीमारी का नाम बता दिया कि वह बुखार से या इस चीज से पीड़ित है, तो आप विद का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो इसलिए जो है इल विद फीवर। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। रियल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ गुड कैरेक्टर, क्या यह सही है? अगर कभी भी कोई चीज निहित होने के सेंस में आए, ठीक है, या कोई चीज किसी के अंदर होने के सेंस में आए, तो आप इन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे कंसिस्ट इन होगा। रियल ब्यूटी जो है अच्छे कैरेक्टर के अंदर होता है, अच्छे कैरेक्टर में होता है। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। द डकैट सेट फायर ऑन द हाउस, तो सेट फायर ऑन नहीं होता, सेट फायर टू। किसको जला दिया? घर को जला दिया। ये रट लीजिए, ये एक्सप्रेशन है सेट फायर टू, सेट फायर ऑन तो होता ही नहीं है। देयर वॉज वार्निंग ऑन द नोटिस बोर्ड, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, क्या ये सही है? तो एडमिशन विदाउट परमिशन नहीं होता है, नो एडमिटेंस होता है, नो एडमिटेंस। ठीक है, ये होगा। जल्दी बताइए, आप लोग बताइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एडमिटेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग बैक, अब ये तो एकदम क्लियर है। एक्चुअली एडमिटेंस का मतलब क्या होता है समझो आप। एडमिटेंस का मतलब होता है कि वो जो क्रिया होती है, फिजिकल एक्ट होता है किसी चीज में इंटर करने की। तो ये कहा जा रहा है कि इंटर करना जो है वो बिना परमिशन अलाउ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एडमिटेंस वर्ड एग्जैक्ट होता है, और हम लोग यूज करते हैं जो एडमिशन है, वो एडमिशन तो हो गया ना, जैसे कहते हैं कि एडमिशन हो रहा, लेकिन यहां पे एडमिटेंस एडमिशन होने के प्रोसेस को यूज करते हैं, है ना? तो इसलिए यहां पे एडमिटेंस है। ठीक है, एक्चुअली जो वर्ड होता है ना एडमिटेंस, उसके साथ विदाउट आता है चंचल जी, इसीलिए यहां पे ये मामला है। ठीक है, एडमिटेंस विदाउट होता है, एडमिटेंस के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, आप इसलिए ये यहाँ पे दिया गया, ये आपके एसपी बक्सी में ही दिया गया है। अब ये उन्होंने एक्सरसाइज दिया है तो मेरे से पूछ रहे हैं आपकी क्यों दिया है, हैं? अब एसपी बक्सी जी से पूछते हैं। ये अभी आप लोगों को और बताते हैं, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसका रूल एग्जैक्टली दिखाएंगे। रूल नंबर 4 जो है वहां पे ये दिया गया है। वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम दिल्ली, अच्छा ये राजकुमार जी के बुक में है ही नहीं। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, रिटर्निंग तो अब रिटर्निंग बैक तो होगा नहीं, रिटर्निंग के साथ बैक का आपको प्रयोग नहीं करना है, तो ये 2 बार तो यूज ही नहीं करना है, तो ये क्लियर है। ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाई ग्रीफ ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर, तो ये जरा बताएं यहाँ पे क्या होगा। अभी अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, वेयर वेल्म्ड विद होता है।
ठीक है, वेयरवेल्म्ड बाय नहीं होता है, वेयरवेल्म्ड विद होता है। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? चलिए, आप लोग को 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पानी वानी पी लो, इसके बाद की भी एक्सरसाइज करवानी है आप लोग को, ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रीपोजिशन को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ जाए। पानी वानी पी के आइए आप लोग 2 मिनट में। कर लिया सब लोगों ने? पानी वानी पी लीजिए। कल 1 AM पे पानी पिए तो दिक्कत हो गई। तो पानी आप लोग गर्म पानी करके रखा करिए, गर्म पानी पीजिए। अभी आप लोग दिल और मन से बताइए, ग्रामर कैसा चल रहा है? आप लोग ग्रामर खूब बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं? अभी देखिए, हर टॉपिक को हमने आप लोग को करा दिया है, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को कराया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, एग्जाम में बेहतर करके आएँ। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दौरान जो भी हंसी मजाक किया जाए उसे सीरियस न लें आप लोग। मज़े मज़े में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से की जा रही है, कि ताकि आपका टाइम भी बीतता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहें और बेहतर से बेहतर करते रहें आप। अब देखिए, जो हमने एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, इससे प्रीपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सी चीज़ें हमने अच्छे से किया, ठीक है। आप लोग के जो भी, फिर भी मैं कहूँगा, देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो अनआंसरेबल होते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन कुछ डाउट बच ही जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि मतलब मैं उन टीचर्स में से हूं जो भागते नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम मांगते। तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी सेक्शन में ऐसा लगे कि जो मैंने पढ़ा दिया, या आपके एसपी बख्शी के बुक में कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, आप लोग भेज सकते हैं। कई बार मैं बार बार कहता हूं कि टाइम नहीं मिलता है। जैसे अभी एलटी ग्रेड का पेपर चल रहा था, पीजीटी भी चल रहा था, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं कभी भागता नहीं हूँ। आप अगर मुझे प्रश्न पूछेंगे तो मैं आज नहीं तो कल, जब भी मुझे समय मिलेगा, आई विल रिप्लाई। आप लोगों में कई लोग हैं जो मुझे, मेरे पास प्रश्न भेजते रहते हैं, मैं उनके जवाब देता हूं। गुलाब जी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन गुलाब जी का जवाब हम थोड़ा सा कम, इधर काफी दिनों से जवाब ही नहीं दे पाए। गुलाब जी आप मेरे पर्सनल वाले पे भेजा करें, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप कोचिंग वाले भेजते हैं तो मेरे वाले भेजा करिए, निश्चित तौर पे आपको जो है जवाब हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा, जवाब मिलेगा। अभी मैं ना 17 तारीख से थोड़ा और फ्री हो जाऊंगा, तो सिर्फ मेरे पास टीजीटी का टारगेट रहेगा। जीआईसी का तो गैप है, तो मैं जीआईसी पे उस दौरान सिर्फ टीजीटी पे फोकस करूंगा। तो आप लोग के जितने लोग के भी जो भी डाउट्स हैं, आप लोग मुझे भेजिएगा, मैं आप सभी को जो है करूंगा। अच्छा, राकेश वर्मा जी, सर योर मेथड इज वेरी गुड, आई एम आल्सो टीचर इन महिंद्राज बैंकिंग इंस्टीट्यूट। अरे भाई क्या बात है राकेश जी। तो राकेश जी एकदम बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है। आप तो ऑलरेडी ग्रामर के वो होंगे, हैं?
चलिए, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज सी की ओर चलते हैं और करते हैं चीजों को। सी इज अ वेरी एरोगेंट बिकॉज सी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। देखिए राकेश जी, कोई परफेक्ट नहीं है, वी ऑल आर लर्निंग, है ना, हम सब लर्न कर रहे हैं और हमारी बस कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर अच्छा रिप्लाई करने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे हम बेहतर और बेहतरी होते ही जाएंगे। हमारे प्रिंसिपल हैं और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, पोलैंड में 3-4 साल रह चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा मीटिंग में बोलते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी विशेषता होती है, जितने भी आप बड़े बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो उतने ही शालीन बनिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया, क्या बात है भाई, तो आप डॉक्टर राकेश वर्मा जी हैं। सी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज सी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। अच्छा, आनंद जी के फ्रेंड है राकेश जी, 19 सालों से, क्या बात है, आपके क्लासमेट भी रहे हैं। चलिए तो भाई सब लोग जमाइए, राकेश जी, आनंद जी के तो काफी मित्र हैं यहाँ पे लोग। आपकी पूरी टीम को मैं सफल होते हुए देखना चाहता हूँ और बहुत अच्छे रैंक के साथ। और राकेश वर्मा जी, आपका अगर ग्रामर वोकैब अच्छा है तो आप वो टॉप 50 वाले टॉपर्स में आ सकते हैं, बहुत ऊपर। तो आप कोशिश करिए कि लिटरेचर तो हमारे साथ अब धीरे धीरे पढ़ ही रहे हैं आप बेहतर से बेहतर, तो मजा आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली क्या सही है, तो आप ध्यान रखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो कम्स ऑफ होता है। क्या होता है? कम्स ऑफ। ये कब यूज होता है, कोई मुझे बताएगा? ऐसे रटना नहीं है, कम्स ऑफ केवल रट लो। एक्चुअली कम्स ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी के बर्थ या ओरिजिन को दिखाने के लिए, कि आपका अगर कोई ओरिजिन है तो उसके सेंस में आप, मैं कम्स फ्रॉम, तो आप जिस प्लेस से आते हैं तो कम्स ऑफ, ठीक है, ओरिजिन के लिए या बर्थ को दिखाने के लिए, ठीक है, उस फैमिली को दिखाने के लिए आप यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी हैज नॉट कम टू मीट मी एल्दो ही केम बैक बिफोर अ वीक। जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। प्रेमलता, आर यू हियर इन द क्लास? कुछ लोग जो सोने लगते हैं भाई अभी रात में, जल्दी प्रेमलता अभी जल्दी बताएं भाई, आप हैं कि नहीं हैं? चंचल जी आप कहाँ चली गई? जल्दी से देखें आप लोग। सी ही हैज नॉट कम टू मीट मी एल्दो ही केम बैक बिफोर अ वीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिफोर अ वीक जो है, कम्स बैक अ वीक, यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा आप हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अ वीक बिफोर करेंगे आप, कम्स बैक अ वीक बिफोर, या फिर करेंगे अ वीक एगो। तो ये जो बिफोर एगो है ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। आई सा हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री टू प्लक मैंगोज। जल्दी बताइए फास्ट। तो क्लाइंबिंग ऑन नहीं होता है, अक्सर आप जब क्लाइंब करते हैं तो ऊपर की ओर क्लाइंब करते हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। क्लाइंब कैसे करते हैं आप? क्लाइंब ऊपर की ओर करते हैं, क्लाइंब अप, ठीक है, तो इसलिए यहां पे अप होगा। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट फॉर कानपुर इज फेमस। तो यहां पे क्या होगा? ये एक्चुअली ये ऐसे जाएगा, एवरीबडी नोज व्हाट कानपुर इज फेमस फॉर, ये यहां चला जाएगा। एक्चुअली एक रूल होता है, अगर आप एसपी बख्शी की बुक को ओपन करेंगे तो उसमें पहला ही रूल है, आप सभी ने रूल पढ़ा है, थोड़ा भी रूल पढ़ा है क्या? प्रीपोजिशन में ज्यादा रूल दिया नहीं है, फिर भी सबसे पहला रूल ये है कि वो कहते हैं कि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहता है तो फिर ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है वो एंड में आता है, ठीक है। उस रूल को मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता रहा हूं, जरा इसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग।
रूल क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुने। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड, ठीक है, तो इसके पहले क्या, प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट बट समटाइम्स इट इज प्लेस्ड आफ्टर इट। नॉर्मली जो हम प्रीपोजिशन होता है वो ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, ये बाद में यूज होता है, और उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं। और पहला स्पेशल केस यही है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट आता है तब। जैसे आप लोग देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे आपने कहा टू हुम आर यू टॉकिंग, तो ये गलत है, अक्सर हम ऐसे ही बोलते हैं। इसका क्या बनेगा, हुम आर यू टॉकिंग टू, तो ये लास्ट में जाएगा। इसी प्रकार से अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ऐसे लगता है सही है लेकिन ये सही नहीं है, ये इसका सही क्या बनेगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। याद रखेंगे सब लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी को ध्यान रखना है, एकदम मन में बैठा के रखना है, ठीक है जी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट, ये तो हो गया। ही हैज नेवर विश्ड, देखो सारे रूल धीरे धीरे आ रहे हैं। ही हैज नेवर विश्ड माई रिवार्ड एल्दो ही हैज सर्व्ड सफरिंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। चलिए बताइए क्या होगा यहां पे। तो विश्ड के बाद फार की बात होती, ही हैज नेवर विश्ड फार, उसने कभी भी किसी रिवार्ड की आशा नहीं की है, किसी रिवार्ड के लिए इच्छा नहीं की है, यद्यपि उसने ह्यूमैनिटी को अपने जीवन भर जो है क्या किया है, सर्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्ड फार, विश फार। डू यू नो ही विल बी ऑपरेटेड टुमारो इन अ दिल्ली हॉस्पिटल, क्या होगा, तो ऑपरेटेड ऑन होता है, ऑपरेटेड के बाद क्या प्रयोग करते हैं आप, ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है सभी को। ऑपरेटेड ऑन अपान, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप सर्जिकल प्रोसेस में जाएंगे, इस बात को फिर से ध्यान रखिएगा, जब भी सर्जिकल प्रोसेस होगा जिसमें ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑन अपान का यूज करेंगे किसी की सर्जरी के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 6 टीम्स आर कंपीटिंग द सिंगल वर्ल्ड कप, अब यहां पे क्या होगा, तो कंपीटिंग फॉर होगा, कंपीटिंग फॉर। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते चलते हैं। आज का यही खत्म कर डालिए आप सारे लोग। They were talking something but I don't know what they were talking, बहुत इंपॉर्टेंट है। They were talking something but I don't know what they were talking। अब शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैं क्या करूं, जल्दी बताइए। तो ये वही वाला रूल है कि I don't know what they were talking, ठीक है, क्या करें हम, तो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, अबाउट हो जाएगा लास्ट में। सी प्रेज गॉड एवरी डे फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर सन, तो जब भी प्रे का प्रयोग करते हैं तो आप सभी को पता है ना, प्रे टू गॉड होता है। आप अक्सर नहीं बोलते आई प्रे टू गॉड, आई प्रे गॉड नहीं होता, आई प्रे टू गॉड, ठीक है। इन अ शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ will be substituted by those who are on the long leave, बताइए। तो ध्यान रखिएगा जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है ये अपने साथ हमेशा फॉर लेता है, सब्स्टिट्यूटेड फॉर, क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड फॉर। किसी जब एक चीज के स्थान पे दूसरी चीज को आप बदलते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर। ये एकदम बैठा लीजिए, एक्चुअली ये है क्या ना कि सब्स्टिट्यूट बाय बहुत हमें सही लग रहा है, सब्स्टिट्यूट बाय,
लेकिन आपको सब्स्टिट्यूट फॉर यूज करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू ट्रेवल। बताइए क्या करेंगे। तो यहां पे ट्रेवल बाय हो जाएगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे बाई का यूज करेंगे आपको लास्ट में, ठीक है। तो आपका बन जाएगा यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज दिस रोड इज नॉट सेफ टू ट्रेवल बाय, ठीक है। माय फादर हैज प्रॉमिस्ड, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे, माय फादर हैज प्रॉमिस्ड मी, प्रॉमिस टू प्रोवाइड मी ए स्कूटर नेक्स्ट ईयर। जल्दी से इसको जरा बताएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाएं, जल्दी से फास्ट। तो यहां भी आप एक चीज बना लें कि प्रोवाइड समवन विद समथिंग, प्रोवाइड समवन विद समथिंग। जैसे आपने ना प्रेजेंट समवन विद समथिंग किया था, उसी प्रकार से प्रोवाइड समवन विद समथिंग, ये एकदम वहीं पे नोट कर लें ताकि आप भूलें ना। तो प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे डिफर्स विद होगा, ही ऑलवेज डिफर्स विद हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। क्लियर है सभी को। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगर आप जो है किसी से व्यू की बात करेंगे, अगर व्यू के आधार पे जो है आप किसी से डिफर करते हैं तो आप विद का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप आइडियाज, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो आप फिर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से कैरेक्टरिस्टिक्स के मैटर में आप एक दूसरे से अलग हैं, यस प्रीति एकदम सही बोल रही हो। अगर सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी की बात करेंगे तो आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर व्यूज की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे, तो फिर वहां पे आप विद का प्रयोग करेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा है और इसको आप नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। और यहां ध्यान दें, इंडियन शुड लर्न टू रिमेन यूनाइटेड टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए। टू लर्न टू रिमेन यूनाइटेड। अब ये बताइए कि जब यूनाइटेड है तो यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, मिल के रहना। तो क्या यहां पे टुगेदर की जरूरत है? तो टुगेदर यहां पे क्या है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा रिडंडेंट। रिडंडेंट समझते हैं? रिडंडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा है। जैसे आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रिटर्न बैक पढ़ा है, ठीक है। तो रिटर्न के साथ बैक की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जगह आपने अगेन पढ़ा था, अगेन, तो उसकी भी जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से जब आपको मिलते हैं तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहे जाते हैं। और इसको आपको हटाना होता है। हाँ, रिवाइज अगेन था, बिल्कुल राजकुमार जी, थैंक यू। तो इनकी जरूरत नहीं रहती है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। सी हैज अ ग्रेट लाइकिंग टू स्वीट्स। ये सब अपने दिमाग में बैठाइए। सी हैज अ ग्रेट लाइकिंग टू स्वीट नहीं, सी हैज अ ग्रेट लाइकिंग फॉर स्वीट, ठीक है। क्लियर है एकदम सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ही इज वांटिंग ऑफ ऑनेस्टी एंड नोबडी ट्रस्ट हिम। बहुत अच्छा है। वांटिंग का मतलब क्या है, उसके अंदर ऑनेस्टी की कमी है और इसीलिए कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है।
तो वांटिंग ऑफ सही है क्या? जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई। तो एक्चुअली वांटिंग किसी चीज की जब कमी रहती है ना किसी चीज के अंदर, तो आप जानते हैं क्या प्रयोग करते हैं? वांटिंग इन की प्रयोग कर देंगे। तो यहां वांटिंग ऑफ ना के क्या होगा? वांटिंग इन। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये थोड़ा सा आप लोग, कोई बात नहीं, देखिए जो चीज हम पहली बार पढ़ रहे हैं वहां दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, आप इसको लर्न करिए। ही इज वांटिंग इन ऑनेस्टी, उसके अंदर किस चीज की कमी है? ऑनेस्टी की कमी है। तो वांटिंग इन याद कर लेंगे आप लोग। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी की किसी के अंदर कमी है तो वांटिंग इन। आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस टू, अब आगे ध्यान दे, इन अकॉर्डेंस टू नहीं होता है, इन अकॉर्डेंस विद होता है। ये एक फ्रेज है जो आपको याद रखना होगा, इन अकॉर्डेंस विद। इसी तरह से एक बात, अब इसी का दूसरा भाई है अकॉर्डिंग टू। क्या अकॉर्डिंग टू सही है? अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू सही है, लेकिन जब इन लग जाएगा तो इन अकॉर्डेंस विद हो जाएगा। क्लियर है एकदम? अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ही हैड स्ट्रगल्ड फेट स्माइल्ड एट हिम एट लास्ट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। स्माइल्ड एट सही है, स्माइल ऑन होगा, यहां पे क्या होगा? स्माइल ऑन। 17 मैंने नहीं किया है क्या? अकॉर्डेंस विद होगा, अकॉर्डेंस विद नीति। ठीक है, स्माइल्ड ऑन होगा यहां पे। जब कभी ऐसा हो जाए कि भाग्य आपका साथ दे, समझो इसका मतलब, ध्यान दो, जब भी आपका भाग्य साथ दे, तो यानी भाग्य आपके ऊपर मुस्कुराया, यानी भाग्य ने आपका साथ दिया, तो द फेट स्माइल्ड ऑन। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा जी। और मॉक के साथ हमेशा अगर कोई आपका तिरस्कार करे तो मॉक एट, ये भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छा जी। सच अ ग्लोरियस सक्सेस हैज नेवर बीन ड्रीम्ड बाय अस, क्या होगा? ड्रीम के साथ आप सभी को पता ना ऑफ का प्रयोग होता है, ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि ड्रीम अपने बाद क्या लेगा? ऑफ लेगा। ठीक है, आई हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ गोइंग देयर, आई हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ, आई हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ क्वालिफाइंग। ठीक है, यूपी टीजीटी, ऐसे कुछ भी, ड्रीम्ड ऑफ। चलिए, इन द मीन वाइल सी केप्ट ऑन वेटिंग आउटसाइड, क्या दिक्कत है? ये इन द मीन वाइल का क्या मतलब है भाई? ये भी सुपरफ्लुअस है। इन द मीन वाइल नहीं होता, सिर्फ मीन वाइल होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना, मीन वाइल आई वॉज डूइंग दिस। ठीक है, तो मीन वाइल का मतलब इस दौरान, इनकी कोई जरूरत नहीं है। सब लोग बताए भाई, सबके दिलो दिमाग में हर बात जा रहा है? अब भूलेंगे आप लोग? कहो, भूलना तो नहीं है आप लोग को। ये एक्चुअली आपके साथ हमारा कन्वर्सेशन करने का तरीका ये था कि आप इन चीजों को याद रखें। आप कर तो खुद से भी सकते हैं, लेकिन बात ये कि जब बात बात में हम कनेक्ट करके चीजों को करते हैं तो कुछ दिमाग में रह जाता है और वही आपको फायदा करता है। राकेश जी कह रहे कबो ना भूलो। अच्छा चलिए, देखिए जिंदगी जो है ना, वर्ड्सवर्थ ने एक बात कहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। एक्चुअली जब भी आपको कोई बेस्ट चीज फील करना है, समझना है, तो आप बहुत ही वर्नाक्यूलर हो जाइए। जितना आप सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे उतना ज्यादा आप आसान महसूस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जितना आप रूल्स रेगुलेशन में बंध जाएंगे उतना ही गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे जो आपके नियो क्लासिकल एज के पोएट्स थे, तो वो लोग क्या करते थे? वो रूल्स रेगुलेशन में बंधे हुए थे। वो लोग क्या करते थे? वो पोएट्री को कहते थे एकदम नियम कानून में बंधा होना चाहिए।
मतलब ये वर्ड यहाँ यूज करो, वो वर्ड वहाँ यूज करो। हीरोइक कपलेट बेहतरीन तरीके से एकदम परफेक्ट फॉर्म में यूज करने के लिए जाने जाते थे वो लोग। वहीं रोमांटिक एज वाले ब्लैंक वर्स में लिख रहे हैं, मजे से लिख रहे हैं, कोई वो नहीं है उनको। वर्ड्सवर्थ ने अपने जो दो सबसे बेहतरीन पोएम्स लिखे हैं, ओड एंड इंटीमेशंस और दूसरा आपका जो है टिंटन नबी, दोनों में उन्होंने कोई पैटर्न यूज नहीं किया, इरेगुलर स्टैंजाज उन्होंने यूज किया है। मतलब जो फीलिंग जहां आ रही है वैसे करते जाओ, नियम कानून में मत बांधो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीजों को। तो जितना सिंपल रहेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा फिल इन द ब्लैंक करा जाए हो। His professional ability proves that he is cut। कट के साथ क्या प्रयोग करें, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो कट आउट, यहां पे अगर ध्यान दें, अगर आप यहां पे कट आउट लगा दे रहे हैं तो ये बन जाएगा पूरा पूरा कट आउट फार। अब ये एग्जाम में आ जाए तो आपको इसका मतलब सबसे पहले समझना पड़ेगा। कट आउट फार का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब यह है कि कोई चीज किसी के लिए उपयुक्त है। ध्यान दीजिए, अगर हमने कहा कि वो इस जॉब के लिए उपयुक्त है तो इसका मतलब इस जॉब के लिए उसे काट कर बनाया गया है। कहो, उसको काट के बनाया गया है उस चीज के लिए, तो उसे कट आउट किया गया है। यानी वो उस चीज के लिए सुटेबल है। क्लियर है एकदम सभी को? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स एंशिएंट टाइम। तो अब अगर कोई चीज कभी से शुरू हो रही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे यहां पे? तो एक्चुअली ये फ्रेज है डेट्स फ्रॉम। वास्तव में अगर देखा जाए कि कोई फिक्स चीज है जैसे एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, तो आप नॉर्मली सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे डेट्स फ्रॉम, ठीक है। और वैसे भी सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंस का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई टाइम डेफिनिट होता है, ठीक है। तो यहां पे डेफिनिट है नहीं, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स लिखा हुआ है, एंशिएंट टाइम में कौन सा टाइम है वो क्लियर नहीं हमें, तो इसीलिए यहां पे क्या होगा? डेट्स फ्रॉम होगा। क्लियर है सभी को? वैसे भी आप बोल सकते हैं सर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम फार का प्रयोग क्यों ना करें? क्यों भाई, जल्दी बताएं आप लोग। आप कहो सर पीरियड ऑफ टाइम होता तो हम सेंस का प्रयोग करते, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम सिंस का प्रयोग करते, पीरियड ऑफ टाइम होता तो हम फार का प्रयोग करते, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, डेट्स फ्रॉम जो है ये फ्रेज यूज ही होता है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट है। एक दूसरी बात और ध्यान रखिएगा कि सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी बात ध्यान दीजिए। सिंस और फार का प्रयोग हम कब करते हैं? सिंस और फार का प्रयोग करने के लिए परफेक्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर यहाँ तो परफेक्ट टेंस हो जाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, तो वो दोनों सिचुएशन यहाँ है भी नहीं। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसलिए अगर मैं डिलीट मेथड का इस्तेमाल करूं तो मेरे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, सिंस और फार दोनों कट जाएंगे, और केवल मैं फ्रॉम यूज करूंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डिलीट मेथड भी इस्तेमाल करते हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंस फार के केस में। अब आगे ध्यान दें, नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव द डे एवरी संडे। अब बताओ भैया क्या करें? तो डे ऑफ, मतलब डे ऑफ का मतलब होता है काम से छुट्टी होना, ठीक है। डे ऑफ अपने आप में एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है ऐसे दिन को रिफर करता है जिस दिन उसे कोई काम नहीं करना होता है, छुट्टी होता है। नथिंग कैन डिटर हिम। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, ये एमसीक्यू वाला था, ज्यादा कठिन है ये वाला ठीक है। नथिंग कैन डिटर हिम, तो डिटर के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो नथिंग कैन डिटर हिम फ्रॉम, मतलब कोई चीज उसे जो है डिगा नहीं, डिटर हिम का मतलब डिगाना होता है, उसे हटा नहीं सकती,
उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर द रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज डिवॉल्व्ड, बताइए क्या होगा? यस, डिवॉल्व ऑन हिम। डिवॉल्व एक बहुत अच्छा वर्ब है। इसका मतलब होता है कि जब कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर जाती है, हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, तो उसको डिवॉल्व वर्ड यूज करते। बहुत प्यारा वर्ड है ये एग्जाम में आएगा तो आप घबरा जाओगे। जैसे अभी कट आउट फार आया था, तो ये प्लीज इन सबको थोड़ा सा तैयार करें जो बीच बीच में अच्छे वर्ड मिल जाए। यस, इंथ्रस्ट बिल्कुल सही है चंचल जी। इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर सी इज, बताइए डॉक्टर के हिसाब से वो क्या है? ऑन डाइट। अक्सर हम कहते हैं कि वो डाइट पर है, यानी ही इज ऑन डाइट। क्लियर है एकदम? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली ही इज स्टेज, नॉर्मली ही स्टेज, आप बताइए क्या होगा? अप होगा। जल्दी बताएं आप लोग, जल्दी जल्दी जवाब दें थोड़ा सा, ठीक है? स्टे अप का मतलब आपको पता है क्या होता है? स्टे अप का मतलब जगे रहना, देर तक जगे रहना। नॉर्मली वो जगे रहता है या रुके रहता है। ये कुछ फ्रेज है भाई, इन फ्रेजेस को आप लोग को तैयार रखना पड़ेगा। ये अफ्रेजल वर्ब में भी आ सकता है। नॉर्मली वो 11 बजे तक जगे रहता है, रुके रहता है इन दिनों, ठीक है, जगा हुआ रहता है। नो वन बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज फॉल्स, ये भी बहुत बढ़िया है। वो फॉल्स है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता है क्योंकि वो फॉल्स है। कैसा फॉल्स है? तो फॉल्स ऑफ हार्ट, क्योंकि वो हृदय का झूठा है। द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट ऑफ फॉनिंग, ठीक है, जल्दी से बताइए। फॉन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? पहले फॉन का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है? तो ये चापलूसी जो है ऑफिशियल्स किसकी करते हैं? मिनिस्टर्स की करते हैं। बहुत हाई लेवल पे चापलूसी करने को फॉनिंग, बिल्कुल सही बोलने राकेश जी, ये एकदम रट लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है फॉनिंग, ठीक है? सबको याद रहेगा। किसी को पता था फॉनिंग का मतलब? दिल और मन से बताना भाई, एकदम सही से बताना। फॉनिंग का मतलब किसको किसको पता था? तो अब इसे याद करिए। फॉनिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्लैटरी करना, फ्लैटरी पे जीवित रहना, आप कह लीजिए जीवित पे रह, फ्लैटरी पे जीवित रहने की आदत हो जाती है, फॉनिंग ऑन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल हार्मनी कैन नॉट बी ग्लास्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत अच्छे से वर्ड आपको सीखने को मिलना है। ग्लॉस के बाद हमेशा ओवर आता है, ग्लॉस ओवर। पहले इस ग्लॉस वर्ड का मतलब समझिए। ग्लॉस वर्ड का मतलब, ग्लॉस ओवर जो ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ट्राई टू कंसील समथिंग अनफेवरेबल, कोई ऐसी चीज जो कि अनफेवरेबल हो, ठीक है, उसको क्या करना, यहाँ कमियों को छिपाने की कोशिश करना, एकदम सिंपल शब्द में, ठीक है? तो अब जो है, जो प्रॉब्लम है कम्युनल हार्मनी का, क्या उसे गवर्नमेंट छिपाने की कोशिश कर रही है? वो कर पाएगी? छिपा पाएगी? नहीं छिपा पाएगी, ठीक है? तो यस, इग्नोर वर्ड भी सही है एकदम प्रीति शुक्ला, एकदम सिंपल वन वर्ड में है इग्नोर, ठीक है? कमियों को छुपाने का मतलब इग्नोर करना, ठीक है, एकदम सही है। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ग्लास ओवर वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। कनिष्का वाज इनिशिएटेड, बताइए इनिशिएटेड के साथ हम क्या यूज करें यहां पे?
जल्दी फास्ट। कनिष्का वाज इनिशिएटेड इन बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की दीक्षा ले ले या किसी धर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं, मतलब एकदम मन को खुश करने वाले। मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं कि थोड़ा आप बोलें फिर मैं आगे जाऊं। कभी भी आप किसी धर्म में अगर इनिशिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब उस धर्म में आप दीक्षित हो रहे हैं, उस धर्म में आप प्रवेश कर रहे हैं। तो कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म। समझ में आ रहा है सबको? डीपर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म, तो यानी उसने क्या किया? कनिष्का ने बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया। ठीक है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन हैवी लॉस हीज वर्स दीज डे। बताइए, बहुत ही डिफिकल्ट वाले हैं, अच्छे भी हैं ये। हीज वर्स ऑफ, ये भी एक आपका फ्रेज है, वर्स ऑफ। इस वर्स ऑफ फ्रेज का मतलब क्या होता है, बस अब इसी एक्सरसाइज के साथ क्लास को एंड करेंगे। वर्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि पहले से और खराब स्थिति में होना या और गरीबी में होना, यस, और ज्यादा मिसफॉर्चून में होना। तो वर्स ऑफ ये फ्रेज है, इसे रट लेना। कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स, स्टेम के साथ हमेशा जो है क्या यूज होता है? बहुत ही बेहतरीन वर्ड है ये स्टेम। स्टेम के साथ फ्रॉम होता है, स्टेम फ्रॉम। ये स्टेम फ्रॉम क्यों होता है? क्योंकि स्टेम वर्ड दिखाता है कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई है। बात को समझिएगा, ओरिजिन कहां से हुई है। ठीक है, तो ये स्टेम फ्रॉम जो है ये ओरिजिन को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेनी रसियंस नेम देयर चिल्ड्रेन, बहुत से रसियन जो है नेम देते हैं अपने बच्चे को। अब ये वाला भी बहुत पॉपुलर है, आफ्टर यूज किया जाता है। जैसे शेक्सपियर का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है? बताइए। शेक्सपियर का नाम जो है सेंट जॉन के नाम के आधार पर रखा गया है ना, तो आप क्या बोलेंगे? शेक्सपियर वाज नेम्ड आफ्टर सेंट जॉन। मान लो, ऐसे आपसे मैं पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, कुछ भी हो, मतलब ये सेंस में एक्चुअली उनका जन्म उसी दिन हुआ था, ये मतलब था, लेकिन चलो कोई ना। तो क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियंस हैव पिन्ड देयर होप्स, इंडियन ने अपने होप को पिन किया है। कहां पे पिन किया अपने होप को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। तो होप देयर, एक्चुअली ये भी फ्रेज है, ऑन होगा। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा एक वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है पिन। ठीक है, पिन होप्स ऑन, पिन होप्स ऑन, ये पूरा आपका ये फ्रेजल वर्ब है, पिन होप्स ऑन। याद रखेंगे आप लोग। पिन होप्स ऑन का मतलब क्या होता है? किसी पे अपनी आशाएं टिकाए रखना। ठीक है, टू रिलाई ऑन, डिपेंड हैवली ऑन समवन और समथिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पिन होप्स ऑन। ठीक है जी, रिलाई ऑन, यस, बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, अब तक आप लोग को उधर बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन ये थोड़े डिफिकल्ट, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं ना इसमें, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। फिर फ्रेजल वर्ब आ गया, ये फ्रेजल वर्ब ही भर दिया। सी कुड नॉट मस्टर, मस्टर के साथ हमेशा क्या आता है? मस्टर एक बहुत प्यारा वर्ड है। मस्टर का मतलब हिम्मत जुटाना, साहस जुटाना, साहस करना। ठीक है, तो अब बहुत अच्छा वर्ड है ये, आप जल्दी से बताएंगे। तो मस्टर अप होता है, क्या होता है? ये भी फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है मस्टर अप, फ्रेजल वर्ब, यानी साहस या हिम्मत जुटाने के लिए आप मस्टर अप का प्रयोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन है भाई।
साहस या हिम्मत जुटाना। विजय लक्ष्मी, आर यू हियर इन द क्लास? विजय लक्ष्मी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि सर प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिएगा, वो पिछले हफ्ते से कह रही थी, लेकिन आज हम पढ़ा पाए, लेकिन चूंकि उन लोग का एलटी ग्रेड का भी पेपर है तो हो सकता है वो बाद में स्पीड करके देखें। चलिए कोई बात नहीं है। स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर। अब बताइए अकर के साथ हम क्या प्रयोग करें? तो अकर के साथ हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है अकर टू। अकर अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द होल टाउन वाज प्लंग्ड। प्लंग्ड के बाद तो बिना सोचे समझे इनटू यूज कर लीजिए। प्लंग्ड का मतलब होता है डूब जाना, जैसे किसी चीज में। वैसे प्लंग्ड इनटू सारो बहुत ही फेमस है कि पूरा का पूरा शहर जो है शोक में डूब गया। ठीक है जी। तो प्लंग्ड इनटू जो है एक सडन एंट्री दिखाता है किसी स्टेट या कंडीशन की। इंडल्ज इन, इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व कंप्लीटली इन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दो और ले लेते हैं। ऑन सीइंग अ रॉबर ही एट वंस रीच्ड। बताइए, ही एट वंस रीच्ड फॉर हिज पिस्टल इन हिज पॉकेट। ये भी बहुत अच्छा है। ये जो रीच फार वर्ड है, रीच फार, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। और रीच फार का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पकड़ने के लिए जब आप, ठीक है, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, तेजी से स्ट्रेच आउट करते हैं अपने आर्म को, टू स्ट्रेच आउट एन आर्म टू गेट समथिंग, अपने हाथ को आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, तो आप रीच फार का प्रयोग करते हैं। ये मैं फ्रेजल वर्ब इसलिए बोल रहा हूं कि आपसे मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशली टू स्टेप। अब ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। स्टेप ऑफ का मतलब क्या होता है? यहां पे ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? किसी संकट या मुसीबत को टालना, पोस्टपोन करना। यस, टू पोस्टपोन समथिंग। ठीक है, अवर्ट या डीले समथिंग। अगर कोई बुरा चीज होने वाला है उसको आप और डीले करते हैं, उसको आप और पोस्टपोन करते हैं, तो आप उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। बहुत ही शानदार भाई। ये बहुत डिफिकल्ट क्लास थी आप लोग की, जो तीसरी वाली है ना, ये बहुत ही बेहतरीन, आप समझ लीजिए आप लोग के लिए था ये, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है सभी को? तो भाई इसी के साथ आज की मीटिंग को एंड करने का समय मुझे लग रहा है आ गया है। काफी डीपर लेवल पे आप लोगों ने चीजों को किया है। एक बार दिल और मन से बताएं कि आप लोगों को कैसा महसूस हुआ। ठीक है, राकेश जी आप बीच में जवाब नहीं दे रहे थे, क्या खाना वाना तो नहीं खाने चले गए थे बीच में? दो राकेश जी हैं अभी। आप तो जवाब दे रहे थे, दूसरे वाले राकेश जी, महिंद्रा वाले। चलिए, तो हमने इधर लगातार कंटिन्यूअस आप लोग की बेहतरीन से बेहतरीन क्लास कराने की कोशिश की। और दिखाने सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो अभी आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं ये भी बहुत हैं, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं, फिर मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जितना हमने करा दिया है उसको क्या आप लोग पचा लेंगे? पचाने की कोशिश करेंगे? फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोग को प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक ही कंटिन्यूअसली 2 दिन करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे आप लोग। तो आप एक काम करिएगा, इसे खुद से करिएगा, और बहुत अच्छे से आप सभी को मैं बताऊं कि आप वहीं पे मीनिंग लिख लें। जैसे आपके लिए जो ये वाली एक्सरसाइज मैंने कराई, ये काफी डिफिकल्ट थी जो अभी वाली हमने कराई, तो आपको क्या करना है कि वहीं पे आपको नोट कर लेना है, वहीं पे। और फिर प्रीपोजिशन की एक क्लास हम और किसी दिन करेंगे,
और जब अगली बार करेंगे तो जो बाकी बचे हुए एक्सरसाइज हैं उसको फिर हम देखेंगे कि आप कितना अच्छा आप करके समझ चुके हैं, ताकि आप प्रीपोजिशन को और अच्छे से मास्टरी हासिल कर लें। तो एक क्लास प्रीपोजिशन की और करा देंगे इन फ्यूचर, ठीक है, जिसमें जो बचे हुए एक्सरसाइजेज हैं उनको करवा देंगे। आप मान के चलना कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो, ठीक है। तो अब एक छोटा सा सेशन आपकी वोकैब की रखेंगे और जिसमें आपसे मैं फटाफट कुछ पूछूंगा, केवल 10 मिनट का सेशन होगा और हम देखेंगे कि कितनी अच्छी वोकैबुलरी आप तैयार करके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आर यू रेडी? 5 से 10 मिनट का सेशन लेंगे।